हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे टाइटैनिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। तो आइए चलते हैं फैक्ट की ओर। दोस्तों, टाइटैनिक का नाम सुनते ही एक बहुत बड़ा समुद्र में तैरता हुआ जहाज़ नज़रों के सामने आ जाता है और साथ ही एक दर्द भरी कहानी दिमाग में चलने लगती है, जो कि एक बहुत ही अजीब दुर्घटना से जुड़ी होती है। बट दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि टाइटैनिक से ज़्यादा खतरनाक दुर्घटनाएँ होती रहती हैं? और ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक से पहले कोई दुर्घटना नहीं हुई होगी या टाइटैनिक के बाद आज तक कोई भी समुद्री जहाज़ की दुर्घटना सामने ना आई हो। जबकि सिस्टर ऑफ टाइटैनिक कहे जाने वाले ब्रिटैनिक नाम के जहाज़ को जर्मन सेना द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया था। मगर फिर भी क्यों आखिर टाइटैनिक की दुर्घटना उसके 100 सालों से ज़्यादा बीत जाने के बाद, यहाँ तक कि अगर आज के दौर में किसी भी बड़े क्रूज शिप की बात होती है, चाहे जिस भी टॉपिक से जुड़ी हो, लेकिन टाइटैनिक का वहाँ पर जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, टाइटैनिक के प्रति लोगों का उसके इतना वक्त बीत जाने के बाद भी जो लगाव है, वो आखिर क्यों है? शायद वो अपने टाइम का सबसे बड़ा और भारी सुविधा वाला था इसलिए? नहीं, शायद इसका जवाब किसी के पास ना हो। या फिर हो सकता है टाइटैनिक मूवी का इसमें योगदान रहा हो। बट टाइटैनिक की कई मूवी बनी है। यहाँ एक ये भी सवाल पैदा होता है कि टाइटैनिक के अलावा भी कई और समुद्री जहाज़ों से जुड़ी दुर्घटनाओं पर मूवियाँ बन चुकी हैं। फिर आखिर उन जहाज़ों का जिक्र टाइटैनिक के जैसे प्रसिद्ध क्यों नहीं है? लेकिन बताते चले कि टाइटैनिक की कई मूवियाँ बन चुकी हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। मगर एक बार यहाँ और बता दें कि टाइटैनिक की मूवी 1997 में अमेरिकन जेम्स कैमरन के निर्देशक में बनी थी, जिसमें लियोनार्डो ने जैक और केट ने रोज का किरदार अदा किया था। 14 अप्रैल 1912 में हुई इस दुर्घटना को एक बार फिर याद दिलाने के लिए 2012 में फिल्म 3D इफेक्ट के साथ फिर से रिलीज की गई, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई, जिसमें इस दुर्घटना के काफ़ी दर्दनाक दृश्य दिखाए गए हैं। शायद इसलिए लोगों में टाइटैनिक के प्रति इतना अटैचमेंट है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और काफ़ी सारी सुविधाओं वाला जहाज़ था, जो कि अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ कर रहा था। टाइटैनिक अपनी पूरी स्पीड में था, जो आगे जाकर एक बड़े आइसबर्ग से टकरा गया था और 2.5 घंटे के बाद जहाज़ अटलांटिक महासागर में पूरी तरह डूब गया। टाइटैनिक के डूबने से पहले के कुछ घंटों में असल में क्या हुआ, इस बारे में कई मिथ हैं, जिसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। यहाँ एक मिथ बताते चलते हैं कि ज़्यादातर लोगों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं, बल्कि इस घटना पर बनी फिल्मों का नतीजा है। फिल्म टाइटैनिक में हीरोइन की माँ साउथ इंग्लैंड के एक शहर साउथहैम्पटन पोर्ट पर खड़े जहाज़ को देखकर कहती हैं, तो ये वो जहाज़ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका डूबना नामुमकिन है। लेकिन लंदन के किंग्स कॉलेज रिचर्ड हॉवेल्स का कहना है कि टाइटैनिक के बारे में शायद ये सबसे बड़ा मिथ है। वो कहते हैं, लोग भले ही कुछ भी समझते हों और ऐसे मिथ एक कहानी गढ़ने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन जहाज़ की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने कभी ऐसा दावा नहीं किया था, और असल में तो इसके डूबने से पहले तक किसी ने ऐसी कोई बात भी नहीं लिखी थी। बहरहाल, सच जो भी हो, लेकिन टाइटैनिक को आज तक कोई नहीं भुला पाया है। भले ही टाइटैनिक के डूब जाने के बाद आज उससे कहीं बड़े ज़्यादा सुविधाओं वाले जहाज़ मौजूद हों। आज का सबसे बड़ा क्रूज शिप सिम्फनी ऑफ द सीज है, लेकिन आज टाइटैनिक को 100 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी टाइटैनिक की शोहरत कम नहीं हुई। उल्टा दिन प्रतिदिन टाइटैनिक की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। टाइटैनिक भले ही सालों पहले समुद्र की गहराइयों में खामोश हो गया हो, लेकिन उसकी शान जो उसके चरम के दौर में थी, वो शान उसके डूब जाने के आज सालों बाद भी कम नहीं हुई। शायद ही कोई और समुद्री जहाज़ टाइटैनिक की शोहरत की जगह ले पाए। आज के दौर में भी जहाँ कई आधुनिक तकनीक वाले जहाज़ मौजूद होते हैं, फिर भी अगर किसी भी क्रूज शिप को कंपेयर किया जाता है, तो उस क्रूज़ को उसके ज़माने के क्रूज़ की जगह कंपेयर करने के बजाय सालों पहले डूब चुके टाइटैनिक से कंपेयर किया जाता है, जो कि तकनीक के मामलों में इन जहाज़ों से सालों पीछे था। टाइटैनिक की शोहरत के लिए यही काफ़ी है। टाइटैनिक आज के दौर में भी किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। टाइटैनिक जिस शान से चला और डूबा, उसी शान से आज भी सबके दिलों में शान से जिंदा रहेगा, भले ही वो समुद्र की गहराइयों में समा चुका हो और अपने पहले सफ़र में ही अधूरे रास्ते में खामोश हो गया हो। मगर शायद आज भी वो इस इंतज़ार में हो कि अपने उस थम से गए सफ़र को पूरा करे, और शायद वो किसी वक्त की तलाश में हो। शायद हो सकता है उसका ये वक्त आ गया हो अपने उस अधूरे सफ़र को पूरा करने का। जी हाँ, आपने सही सुना, टाइटैनिक वापस आ रहा है। Oh my God! Wow! अपने सालों पहले रुके और अधूरे सफ़र को पूरा करने। हम यहाँ पर 2010 में बनी मूवी टाइटैनिक 2 की बात नहीं कर रहे, और ना ही 2021 में रिलीज़ होने वाली टाइटैनिक 2 द जैक इज बैक की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर रियल टाइटैनिक 2 की बात कर रहे हैं। मशहूर RMS टाइटैनिक की
100वीं सालगिरह पर ऑस्ट्रेलिया के अरबपति और राजनेताओं ने जहाज बनाने का प्लान किया। इस आइडिया के पीछे कई सांसदों में से एक क्लाइव पामर हैं, जो टाइटैनिक को बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और इसका नाम टाइटैनिक 2 रखा गया है। पामर पेशे से बिजनेसमैन भी हैं। पामर का कहना है कि जहाज़ को फिर से बनाना एक सपने जैसा है। साल 2013 में पामर सांसद के लिए चुने गए थे। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक जैसा जहाज़ बनाने की कोशिश नहीं की गई हो, मगर कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, मगर पैसों की कमी के चलते प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया जाता था। पामर ने टाइटैनिक 2 बनाने के लिए ब्लू स्टार लाइन नाम की कंपनी बनाई है और उन्होंने चीन की CSC जिंगलिंग शिपयार्ड से समझौता किया है, जो चाइना सरकार की कंपनी है। आपको बताते चलें कि पामर ऑस्ट्रेलिया के अमीरों में 5वें नंबर पर आते हैं। वहीं ओरिजिनल टाइटैनिक को बनाने वाले थॉमस एंड्रयू थे। 7 फरवरी 1873 को जन्मे एंड्रयू बिजनेसमैन के साथ साथ शिप मेकर भी थे। थॉमस ने ही टाइटैनिक को डिज़ाइन किया था, जो 1912 में बन के तैयार हुआ था। वहीं पामर के टाइटैनिक 2 का प्रोजेक्ट 2016 तक तैयार हो जाना था, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। यही वो टाइम था जब कैमरन की 1997 में बनी मूवी टाइटैनिक को 2012 में 3D इफेक्ट के साथ फिर से रिलीज किया गया। मगर टाइटैनिक 2 का प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय तक विवाद में फंसा रहा, जिसका खुलासा करने पर भी कोई खास वजह सामने नहीं आई। बस ये कहा गया कि पैसों की कमी की वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ। टाइटैनिक 2 बनाने का खर्चा $500 मिलियन सामने आया है, मगर यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक 2 अब किसी भी तरह के विवाद से पूरी तरह बाहर है। और पामर का कहना है कि 2022 तक टाइटैनिक फिर से समुद्र के लहरों से टकराएगा। जब यह जहाज़ पानी में उतरेगा तो पुराने टाइटैनिक की याद दिलाएगा, जो अपने अधूरे सफ़र में रुका हुआ है। क्या आप जानते हैं, टाइटैनिक 2 ही विवाद में नहीं फंसा, बल्कि ओरिजिनल टाइटैनिक भी विवाद में काफ़ी लंबे समय तक फंसा रहा था, जो कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की आपसी मतभेद थी, जो कि ज़ाहिरी तौर पे तो सुलझ गई थी, मगर कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर से तनाव बना हुआ था। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के जैसे 2 और जहाज भी थे, ओलंपिक और ब्रिटेनिक। RMS ओलंपिक 1911 में बना था, जबकि RMS ब्रिटेनिक 1915 में। यहाँ पे ओलंपिक का टाइटैनिक से एक बहुत बड़ा रिश्ता है। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो ओलंपिक टाइटैनिक से थोड़ी दूरी पे ही था। जब तक ओलंपिक टाइटैनिक के कुछ ही दूरी पर आ पहुंचा था, टाइटैनिक तब तक पूरी तरह डूब चुका था और ओलंपिक को ये मैसेज दिया गया कि अब वो इधर ना आकर अपना रास्ता बदल दे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मर चुके थे और जो लोग बचे हुए थे वो ओलंपिक को देख के सदमे में आ सकते थे, क्योंकि जिस जहाज़ के हादसे में लोगों ने अपने अपनों को गंवा दिया था, उसके कुछ ही मिनटों में हूबहू जहाज़ को अपनी नज़रों के सामने देखना लोगों के लिए एक भयानक सपने जैसा होता। बाद में द हीरो ऑफ टाइटैनिक कहे जाने वाले RMS कारपेथिया के जरिए टाइटैनिक के बचे पैसेंजर को न्यूयॉर्क तक ले जाया गया। कारपेथिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 17 जुलाई 1918 को जर्मन नेवी U-65 द्वारा घटनाग्रस्त करके डुबो दिया गया था। कहा जाता है कि टाइटैनिक भले ही पुराने समय का था, मगर तकनीक में एडवांस था और मजबूत भी, जो कि आज के जहाज़ों में भी थोड़ी कमियां पाई जाती हैं, मगर टाइटैनिक फिर भी डूब गया। अगर आज के जहाज़ में कमियां मौजूद हैं तो क्यों नहीं डूबते। तो यहाँ आपको बताते चलें कि आज के टाइम में ज़्यादातर जहाज़ों में नेविगेशन का इस्तेमाल होता है। वो खतरे को काफ़ी दूर से ही भाप लेते हैं, तो रास्ता बदल दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर आज के जहाज़ों से ज़्यादा मजबूत टाइटैनिक था तो हिमशैल से टकराकर डूब क्यों। तो आपका यह जानना ज़रूरी है कि इटली की क्रूज़ कंपनी कोस्टा का एक जहाज़ कोस्टा कॉनकॉर्डिया 2006 में बना, जो कि 13 जुलाई 2012 को एक चट्टान से टकराकर डूब गया, जिसमें 203 भारतीय भी थे। उसमें से एक रुबेला भी था, जिसके बारे में हम आपको किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। कोस्टा कॉनकॉर्डिया चट्टान से टकराने के 20 मिनट बाद ही डूबने लगा, बल्कि पलट गया और एक चट्टान के सहारे टिक गया, जबकि टाइटैनिक आइसबर्ग के टकराने के 2.5 घंटों तक तन्हा खुले समुद्र में रुका रहा और पलटा नहीं। वहीं बात की जाए टाइटैनिक 2 की सुरक्षा की, तो पामर का कहना है कि इस जहाज का डिज़ाइन इतिहासकारों की एक टीम के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। पहले टाइटैनिक का इंजन कोयले से चलता था, अब डीजल से चलेगा और 4 चिमनियां होंगी जो टाइटैनिक की याद दिलाएंगी, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में बदलाव किया जाएगा। पामर का कहना है कि टाइटैनिक 2 असली जहाज जैसा ही दिखेगा, अंदर से भी और बाहर से भी, मगर ये सिर्फ उसकी तरह दिखाई देगा, मगर उससे कहीं ज़्यादा एडवांस होगा, बल्कि इस पर सैटेलाइट द्वारा निगरानी रखी जाएगी। इसमें नेविगेशन और शानदार रडार सिस्टम भी होगा। टाइटैनिक 2 आधुनिक समय के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस होगा और असली टाइटैनिक से थोड़ा बड़ा होगा। इसमें भी उतने ही यात्रियों को सवार कराया जाएगा जितने टाइटैनिक में थे, और उसी रास्ते से गुजारा जाएगा जहाँ से टाइटैनिक गया था। ये टाइटैनिक के हादसा हुए लोगों को श्रद्धांजलि होगी। पहले टाइटैनिक को चीन से दुबई ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से साउथहैम्पटन, और फिर ये अपनी असली मंजिल और अधूरे सफर को पूरा करने के लिए निकलेगा, मगर इसमें इंटरनेट और वाईफाई सुविधा नहीं दी जाएगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो। अब आप सोच रहे होंगे नेविगेशन और रडार से लेस टाइटैनिक 2 की बात हो रही है, तो ये इतनी सख्ती किस बात की कि यात्रियों को नेट सुविधा से वंचित रखा जा रहा है? इसका जवाब आपको जल्दी दूसरी वीडियो में दे दिया जाएगा। तो क्या सालों पहले दर्दनाक हादसा हो चुके जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, ऐसे जहाज में सफर करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आपको बता देते हैं कि जैसे टाइटैनिक में यात्रा करने के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई को टाइटैनिक 1912 के टाइटैनिक की यात्रा के लिए खर्च कर डाली थी, लेकिन जहाज बदकिस्मत साबित हुआ था। और आज के दौर में भी 2022 के टाइटैनिक 2 की पहली यात्रा के लिए लगभग 40,000 लोगों ने टिकट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। देखना यह है कि ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन के ब्लू स्टार लाइन का ये टाइटैनिक 2 जहाज क्या गुल खिलाता है। वैसे तो टाइटैनिक 2 चीन में बन रहा है और मेड इन चाइना के ब्रांड के भरोसे को लेकर भारत में चुटकुले चलते ही रहते हैं, गजब बेइज्जती है। लेकिन निश्चित तौर पर 2022 में ये सुर्खियों में होगा। पूरे भारत की और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस बार टाइटैनिक अधूरी यात्रा को आसानी से और सुरक्षित तरीके से पूरा कर ले और सारी दुनिया को खुशखबरी दी जाए और इतिहास के पन्नों में टाइटैनिक की एक और खुशियों से भरी यात्रा दर्ज की जाए। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए खुश रहो भारत, स्वस्थ रहो भारत। जय हिंद।